मैं बहुत बुरी हद पार कर दूंगी फिर अगर मेरा बच्चा नहीं आया तो। जी, क्या करेंगे आप? बहुत बुरी हद पार कर दूंगी, ना वही करूंगी जो कानून नहीं कर सका। फिर जाऊंगी तो हाजिर हो जाऊंगी। इसमें एक ही होगा कि बेटे के लिए माँ ने बलि दे दी, तो मैं दे डालूंगी बलि, उसमें टेंशन नहीं है, उसको काट ही डालूंगी मैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पवई क्षेत्र में। बात करें कि पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वारदात हो जाती है। देवर और भाभी का प्रेम प्रसंग मामला जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बात करें, हमारे साथ हैं जो सोनू हैं, लापता हैं, उनको कोई गोद लिया है जिनका नाम है गुलाब किन्नर। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। इनका गोद लिया हुआ बेटा जो है अब गुमशुद है। घर वालों का आरोप है कि जो उनकी भाभी थी उन्हीं ने कहीं गायब करवाई। आइएगा, हम डायरेक्टली गुलाब जी से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मामला है ये? आपके बेटा जो है वो गुमशुद हो गया है। उसकी भाभी ने करवाया जी। क्यों भाभी करवाई है? उसका उसके साथ अफेयर था, जी। तो उसका हमको मालूम था, तो जबरदस्ती उसके साथ मतलब शोषण शरीर का करवाती थी शोषण मेरे शरीर सोनू का। से। जी। ठीक है। जब सोनू ने उसको ना बोला तो उसने डायरेक्ट यही बोला, जान से अगर तू मेरा नहीं तो मैं तेरे को जान से मरवा दूंगी। जी। और जो वो रात में बोली है, सुबह में सोनू को उठा लिया है। रात में कहती हैं, सुबह में सोनू हाँ, गायब हो जाता है। सोनू गायब हो जाता है। जी। फिर बहू ने मेरे को फोन लगाया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तुम यहाँ आओ, ये पर्ची मिली है मेरे को। तो मैं गई घर पे, वहाँ गई, मेरे साथ में एक मेरा भाई भी है, वो लेके गया था मेरे को, हम जी। दोनों बहन भाई गए थे। जी। तो वहाँ मैं गई तो साथ में वो पर्ची भी लिखी मिली। तो बोला, वो पर्ची में लिखा हुआ था कि मैं, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी भाभी और इसका भाई और मेरा बाप और मेरी भाभी का भाई, ये 4 लोग हैं मम्मी। मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें ये लोग किए हैं। रात को उसने ऐसा मेरे को बोला है, और देखो अब मेरे सुबह में मेरे साथ क्या होता है उसका मेरे को कुछ पता नहीं है, तुम ये 4 लोग को पकड़ना। ठीक है। ये बोला था अगर हमें 4 लोग में कुछ भी कौन हो कौन? जाएगा, अगर हमें कुछ भी होगा आज या कल भी होगा तो उसका जिम्मेदार 4 लोग हैं, क्योंकि वो जो है कि भारत हमारे ससुर और हमारे जेठ आंसू और उसको बाद प्लस जो है कि कंचन, कंचन को बाप, यही चारों लोग हमारे जो है कि मौत की जिम्मेदार इन्हीं लोग होंगे। मतलब जिस समय उनका प्राण ग्रहण पे आया तो मेरा पति ये लिख के पर्ची में धर के तब एक गया था, तो मेरे को पर्ची उस दिन नहीं मिली। मैं बिहान भर वो पर्ची पाई तो मम्मी को फ़ोन करके बोली, मम्मी मैं जब बिस्तर झाड़ रही थी, चौपत रही थी, और उसके बाद वहाँ सेट था उनका, मैं सेट घर में टांगने के लिए जब लेके गई थी तो पर्ची हमें वहीं पर मिला। जब मैं सेट ऐसे झाड़ी उनका मैं झाड़ के मैं बोला खूंटी पे टांग दूँ, एंगल पे जब टांगने के लिए गई तो उसमें लौका, तो मैं हाथ डाल के निकाली तो उसमें पर्ची, तो मैं पढ़ी तो है नहीं, लेकिन मेरे बच्चा एक है 7 साल का जिसका नाम निखिल है मेरे बेटे का, तो मैं उसको पढ़ाई, मैं बोला बेटा ये पढ़ो। तो पढ़ते समय हमारा बाबू रोने लगा, तो मैं पूछी, मैं बाबू क्या हुआ बताओ, मुझे भी बताओ, तुम पढ़ पढ़ के क्यों रो रहे हो, हमें भी तो जानकारी होना चाहिए ना। ये मेरा मुंह लगता था, रोता था मेरा बेटा। फिर मैं मम्मी के पास फोन की, बोली मम्मी ऐसा ऐसा रो रहा है बाबू, अब रोना ऐसा ऐसा नहीं, रोना पढ़ नहीं। रहा है। तो बोली मम्मी आपके से, दर्द को हम मम्मी समझ सकते हैं। मम्मी ने फिर आई तुरंत मम्मा खरपत्तू मम्मा को लेके मम्मी हमारे घर पे पहुंची, फिर मम्मी भी पढ़ी और उसके बाद पढ़ाई, फिर वो लेके हम लोग गए वहाँ थाने पे, पवई थाने पे एप्लीकेशन ने डलाई। उसके बाद एप्लीकेशन डालने के बाद मैं आई, आज 6 दिन हो गया, अभी एप्लीकेशन के मतलब कुछ हमें सुनवाई नहीं हुआ थाने से। जी, आप पढ़ी नहीं है लेकिन इन्होंने उस लेटर को पढ़ा। क्या लिखा था उस लेटर में? उसमें 4 इन तीनों लोग के नाम लिखे थे, और उसका ससुर का नाम उसको नहीं पता था, तो उसने यही बोला कि मेरी भाभी का भाई, ये 4 लोग भाभी का भाई नहीं, इसमें। भाभी का बाप है, उसमें हाँ, लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ मेरी भाभी का बाप है। तो मैं पढ़ी उसमें, तो इसके जेठ का नाम कंचन का नाम, और इसके ससुर का नाम भारत। तो आंसू, भारत और ये कंचन, और प्लस कंचन का बाप उसमें लिखा था। जी जी। तो 4 लोग का नाम, मेरी मौत की जिम्मेदारी ये 4 लोग हैं। मेरे को कुछ भी सुबह होता है मम्मी, तो तुम इनको ही पकड़ना के, और तो मेरा साथ तो कोई देता नहीं है। जी। तो मैं इसलिए रोके, मेरे को बोली, तो मैं तुरंत पहुंची यहाँ से बाइक से। जी। तुरंत मैं गई इनके गांव। ठीक है, चकसेवा गांव में गई, वहाँ वो पर्ची को पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद मैं तुरंत वही थाने गई। वहाँ मैंने एप्लीकेशन भी डाली, बहू को लेके गई। तो वहाँ एप्लीकेशन डालने के बाद क्या हुआ कि उनको बुलवाया गया वहाँ। जी।
बुलवाया गया तो कंचन आई और प्लस उसका ससुर आया था, क्या नाम है उसका, भारत। तो उनसे कोई पूछताछ पुलिस वाले ने की नहीं। एक जी। पुलिस वाला था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। कल शायद मैं वहाँ पवई थाने जाऊंगी तो मैं बताऊंगी मीडिया के सामने। वो उसकी ज्यादा तारीफ कर रहा था। किसका? उसके घर पे गया था, कंचन के घर पे वो पुलिस वाला गया था मौजूदगी में। बुलाया प्रियंका ने था, लेकिन घर पे उसके गया। जी। तो इसमें ऐसा कुछ समझ में भी मेरे नहीं आया। जब वो थाने पे आई तो मैं उसको पूछी, ना बेटा ऐसी बात हुई थी उस दिन रात को? तो बोलती है नहीं ये सब झूठ है। मैं बोली अच्छा तू ये बता, 12 बजे सोनू मेरे को फ़ोन करेगा, बहू मेरे को फ़ोन करेगी, जो मेरे को बताएंगे वो ना पूछूंगी तेरे से। जी, जी, जी। तो बोली मम्मी तुम्हारी कसम मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बोली बेटा तो उस दिन क्या था जिस दिन तेरी साहिगंज में सफाई कराई थी? उस दिन भी तू बोल रही थी कि ऐसा था, तो आज ऐसा कैसे नहीं हो सकता? मैं बोली मैं तेरी चाल जान रही हूँ बेटा, जहाँ भी कहीं किया हो तू मेरे को बता दे। तेरे को यहाँ नहीं रहने देना है चक सेवा के अंदर। मैं मेरे बेटे को लेके साहिगंज रहूंगी, पूरे परिवार को मैं देखती हूँ, खाना पीना उनको कपड़ा चाहिए और क्या चाहिए, जी, जी। ठीक है। तो यहाँ नहीं उनको रहने देती है तो मैं वहाँ ले जाऊंगी, लेकिन तू उसको बता तो सही तूने उसके साथ क्या किया है। जी। तो अब मेरे को कुछ पता ही नहीं चला तो मैं क्या, मैंने साहिगंज जौनपुर सब जगह ढूंढा जहाँ जहाँ वो काम करता था। बिलवाई में भी 1-2 लड़के को फ़ोन करके पूछी ना बेटा सोनू मिला, कहीं दिखा तेरे को? तो वहाँ से भी वो लोग बोलते हैं, और रिश्तेदारियों में तो मेरे को सभी जानते हैं। जी, जी। तो वहाँ से उसका कोई पता नहीं आता, पता हो गया लड़का को उठवाया गया है। जी। मेरे को 100% शक है कंचन के ऊपर। उसने जाना कि 2 तारीख को मम्मी इसका ऑपरेशन करा देगी हाथ का। इसने हाथ भी टुरवाया था कंचन जी, ने। जी, जी। उसको बिलवाई में 6-7 लड़के से, बाहरी लड़के से मरवाया था, तो ये हाथ भी टूट गया था उसका, जी। लड़के हाथ का। फ्रैक्चर हो गया। हाँ, तो उसका ऑपरेशन भी मैं करवाने की 2 तारीख की मैं बोली बेटा 2 तारीख को आना, तो मैं तेरा ऑपरेशन करा दूंगी साहिगंज, 15 दिन में सही हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, जाने दे जो भी किया है, जिसने भी किया है, ऐसी तैसी में जाने दे। तेरे 4 बच्चे, किसी से लड़ना झगड़ना दुश्मनी नहीं करना है अपने को। जी, जी। तो यहाँ रहना 20 दिन, महीने, 2 महीने, 10 महीने, अरे तू पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना, लेकिन तू किसी से झगड़ा ना करना। जी। जब वो उनको ऐसा लगा तो उसको उठवा दिया। जी। आपने कहा कि इसमें प्रशासन भी मिलीभगत है। हाँ। अगर आपका बच्चा नहीं मिलता आप कहाँ तक जाएँगे? क्या करेंगे? मैं बहुत बुरी हद पार कर दूंगी फिर अगर मेरा बच्चा नहीं आया तो। जी। क्या करेंगे आप? बहुत बुरी हद पार कर दूंगी, ना ही मैं कंचन को छोड़ूंगी या ना ही उसके बाप को छोड़ूंगी फिर। ये तो कानून अपने हाथ में लेना हो गया। तो क्या करूंगी जब कानून मेरा साथ नहीं देगा? तो यही है, मेरे 4 बच्चे रोड पे आ गए, ठीक है, और उसको खाने को अन्न नहीं है। आज यहाँ से 5,000 का राशन भरवाऊंगी मैं, जी। क्या राशन करूंगी? लेने के लिए मैं है, यहीं पर आई हूँ। बहू आई है मेरी राशन लेने के लिए, 3 दिन से भूखे हैं बच्चे, क्या करूंगी? जब उनका पालने वाला ही नहीं रहेगा तो मैं उसको चाटूंगी क्या, कंचन को, कि भारत को चाटूंगी? है, मेरा बुढ़ापे का सहारा था वो। अच्छे बुरा मेरे हैं, मेरे को कुछ अच्छा बुरा भी होता था तो तुरंत बहू बेटा दौड़ के आते। आज मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं क्या नहीं करूंगी? मैं तो बहुत कुछ करूंगी, हैं? जी। फिर वही करूंगी जो कानून नहीं कर सका। फिर जाऊंगी तो हाजिर हो जाऊंगी। इसमें एक ही होगा कि बेटे के लिए माँ ने बलि दे दी, तो मैं दे डालूंगी बलि, उसमें टेंशन नहीं है, उसको काट ही डालूंगी मैं, क्योंकि पर्ची लिखी रखी है ना, ऐसा थोड़ी है। पर्ची में क्या था जिससे आप इतना आक्रोश हो गई हैं? क्या लिखा था? मेरी जान लेने की धमकी मेरी भाभी ने दी है, और मेरी जान भी जाती है तो मेरी भाभी जानती है, मेरे बिस्तर पे जबरदस्ती आई थी। पर्ची में सीधा लिखा है लड़की।